बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के फज़ल करम से मैं जिस मौजू को लेकर हाजिर हुई हूँ वो है औरतों के लिए चेहरे का पर्दा। औरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, औरत ने अपने आप को इतना गिरा दिया, बुर्का तो क्या गले से दुपट्टा हटा दिया। मेरी अजीज़ बहनों, शरीयत इस्लाम में औरत के लिए चेहरों को अजनबियों से पोशीदा रखने का हुक्म है और इस पर खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अमल किया जा रहा है। नकाब लफ्ज़न नहीं तो माअनन व हकीकतन खुद कुरान करीम की तजवीज़ करदा चीज़ है। जिस ज़ात मुक़द्दस पर कुरान नाजिल हुआ उसकी आँखों के सामने खुद ख़वातीन इस्लाम ने इस चीज़ को अपने घर से निकलने का लिबास बनाया था और उस ज़माने में भी इस चीज़ का नाम नकाब ही था। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 में फरमाया गया है, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला यूज़ैना। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरों के घूंघट डाल लिया करें। इस तदबीर से ये बात ज़्यादा मुतवक्का है कि वो पहचान ली जाएंगी और उन्हें सताया न जाएगा। ये आयत ख़ास तौर पर चेहरों को छुपाने के लिए है। जलाबीब जमा है जिलबाब की, जिसके मानी चादर के हैं। इदना के मानी इरखा यानी लटकाने के हैं। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना का लफ्ज़ी तर्जुमा ये होगा कि अपने ऊपर अपनी चादरों से एक हिस्सा लटका लिया करें। यही मफ़हूम घूंघट डालने का है, मगर असल मकसद वो ख़ास वाज़े नहीं है जिसका आम तौर पर घूंघट से ताबीर किया जाता है, बल्कि चेहरा छुपाना मकसूद है। ख़ाह घूंघट से छुपाया जाए या नकाब से या किसी और तरीक़े से। इसका फ़ायदा ये बताया गया है कि जब मुसलमान औरतें इस तरह मस्तूर होकर यानी पोशीदा होकर घर से निकलेंगी तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये शरीफ औरतें हैं, बेहया नहीं, और इसलिए कोई उनसे तारुज़ न कर सकेगा यानी उन पर बुरी निगाह नहीं डाल पाएगा। कुरान मजीद के तमाम मुफस्सरीन ने इस आयत का यही मफ़हूम बयान किया है। इमाम मोहम्मद बिन सिरीन ने हज़रत उबैदा बिन सुफियान अल हारिसुल हज़रमी से दरियाफ़्त किया कि इस हुक्म पर अमल करने का तरीक़ा क्या है। उन्होंने खुद चादर ओढ़ कर बताया और अपनी पेशानी और नाक और एक आँख को छुपाकर सिर्फ एक आँख खुली रखी। इस आयत के नुज़ूल के बाद अहद नबवी में आम तौर पर मुसलमान औरतें अपने चेहरों पर नकाब डालने लगी थीं और खुले चेहरों के साथ फिरने का रिवाज बंद हो गया था। अबू दाऊद, तिरमिज़ी और दूसरी कुतुब हदीस में लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हालत एहराम में चेहरों पर नकाब डालने और दस्ताने पहनने से मना फरमाया था। इस हदीस से साफ तौर पर साबित होता है कि उस अहद मुबारक में चेहरों को छुपाने के लिए नकाब और हाथों को छुपाने के लिए दस्तानों का रिवाज हो चुका था। मेरी अजीज़ बहनों, बेशक अल्लाह सुब्हानो ताला ज़्यादा जानने वाला है। अल्लाह ताला को इल्म था कि आगे जाकर दुनिया किस मुकाम को पहुंचने वाली है, इसलिए हम लोगों के लिए ये जायज़ है कि हम लोग जहाँ पर ज़रूरत पड़े, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट वग़ैरह में फ़ोटोज़ चाहिए होता है, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हम लोग तवाफ़ करते थे
تو کوئی قریب آتا تھا تو چہرہ کو چھپا لیا کرتی تھیں اور پھر کھول لیا کرتی تھیں، تو اس طریقے سے یہ جائز ہے، مگر بے وجہ عورتوں کو چہرہ کھولنا جوان عورتوں کو خاص کر جائز نہیں ہے، یہ منع ہے اسلام میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔